पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका किसान ऑफ इंडिया में। धन्यवाद आपका। यहाँ पे मैं बता दूं, मोहन जी यहाँ पे हल्द्वानी से आए हुए हैं। सर, आपके ये जो प्रोडक्ट हैं ये क्या है और इसके पीछे की स्टोरी क्या है, कैसे इसकी आपने शुरुआत की? इसकी शुरुआत हमने 3 वर्ष पूर्व की थी। हमारा उद्देश्य है कि जो उत्तराखंड के ट्रेडिशनल आइटम्स थे इनको बढ़ावा देना और साथ में क्या कहते हैं सीधे किसानों से माल खरीद के जो कि उनको डायरेक्ट बेनिफिट हो सके और स्थानीय लोगों को रोज़गार भी मिल सके और स्थानीय उत्पादों का बढ़ावा हो, उनकी मार्केट बढ़े। इस उद्देश्य से हमने 3 साल पहले कार्य शुरू किया था और हम जगह जगह प्रदर्शनी और मेलों में भी जाते रहते हैं। अभी आपने यहाँ पे जिक्र किया जो उत्तराखंड का जो पारंपरिक चीज़ें हैं उसको आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं, तो कौन कौन से जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप लोग रेडी करते हैं? हमारे द्वारा सभी प्रकार के आटे, जैसे मडुए का आटा हो गया, और अभी हम मिलेट्स पे काम करने वाले हैं बहुत जल्दी ही, तो उसमें हमें मल्टी मिलेट आटा उपलब्ध मिलेगा लोगों को और क्या कहते हैं मल्टी मिलेट दलिया, इन 2 चीज़ों पे काम करने वाले हैं बहुत जल्दी। मोहन जी, मैं जैसे यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट्स देख रही हूँ, आप इनके बारे में बताएंगे, मतलब क्या क्या ये जो प्रोडक्ट्स हैं क्या है और इनका आप लोग जो इनको रेडी करते हैं वो कहाँ पर करते हैं? हम इनको अपने यूनिट पे ही तैयार करते हैं। इसमें हम अलग अलग एसएचजी की मदद लेते हैं। जैसे हमने पहाड़ से हमने दालें किसानों से ली तो हम एसएचजी को दे देते हैं उनकी साफ़ सफाई बिनाई के लिए, और उनसे फिर हम पैक्ड आइटम ले लेते हैं। अगर वो अपना भी कहीं अपने मेले में बेचना चाहती हैं या अपनी उनकी कहीं और डिमांड है तो वो अपने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से भी बेचती हैं उन्हीं दालों को, उन्हीं सभी प्रकार के आटे मसालों को। अभी आपने यहाँ पे जो जिक्र किया वो स्वयं सहायता समूह के किया, तो कितने स्वयं सहायता समूह आपके साथ जो है अभी जुड़े हुए हैं? अभी तो फिलहाल 3 स्वयं सहायता समूह हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो इसमें जो है ज़्यादातर जो है महिलाएं ही हैं? हाँ, केवल महिला स्वयं सहायता समूह है। तो अभी सर, मैं जो यहाँ पे ये प्रोडक्ट्स देख रही हूँ, जैसे यहाँ पे मुझे दिख रही है ये मोमबत्तियाँ दिख रही हैं और भी जो है तेल है, तो ये और साथ ही साथ जो पारंपरिक जो चीज़ें होती है जैसे भट्ट हो गया या राजमा हो गया, तो ये जो है वो कहाँ की हैं? नहीं, तेल का काम हमारा इंडिविजुअल है, और इसके अलावा जो क्या कहते हैं राजमा है, तो राजमा हम अलग अलग जगह से, जैसे क्या कहते हैं मसूरी की हो गई और मुंशियारी की राजमा हो गई और चक्राता की राजमा हो गई, हरसिल उत्तरकाशी हो गया, तो जगह जगह से अलग अलग क्षेत्रों से राजमा को मंगाते हैं। और कोशिश रहती है कि अब तो उत्तराखंड में जगह जगह एफपीओ बन रहे हैं, तो डायरेक्ट एफपीओ के माध्यम से ख़रीदा जाए। और सर, आप जो जिस गांव से आप आते हैं वो है फत्ता बंगर, जो यानी कि यहाँ और ये जो विलेज है वो ऑर्गेनिक है, तो मतलब ज़्यादातर आपकी सारे जो आपके ये प्रोडक्ट्स है ये ऑर्गेनिक है, राइट? यानी सारे तो नहीं कह सकते, मोस्ट ऑफ देम मतलब 80% तो ऑर्गेनिक ही होंगे, जिसका हम सर्टिफाइड वो क्या कहते हैं सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं। जी। अभी आप अपने जो ये जो प्रोडक्ट्स है, तो इनको आप कहाँ कहाँ पे बेचते हैं? अभी तो हम केवल हल्द्वानी पे 2 दुकानों के माध्यम से बेच रहे हैं इसको, और जगह जगह जो मेले लग रहे हैं, पिछले 2 वर्ष तो कोरोना की वजह से कुछ मेले भी नहीं हो पाए, लेकिन फिर भी हम लास्ट ईयर लखनऊ हमने मेला किया था। एंड सर, आपका ये जो प्रोडक्ट है तो जो इनका ब्रांड है वो क्या है? ब्रांड तो जो हमारा स्वयं का तेल और मसाले का है वो तो हम लोसाली के नाम से ही मार्केट में उतारा है, और बाकी स्वयं सहायता समूह अपने अपने समूह के नाम से उसको बेचती है। एंड सर, आखिरी सवाल मेरा आपसे कि आने वाले सालों में अब आपका जो है विजन क्या है, आपका लक्ष्य क्या है? उचित दाम पे शुद्धता। मोहन जी के साथ जो सेल्फ हेल्प ग्रुप जुड़ा है उनमें से एक है मनोकामना स्वयं सहायता समूह, और वहाँ की अध्यक्ष और सचिव मेरे साथ हैं किरण पांडे एंड पूनम दुर्गापाल। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है मैम आप दोनों का किसान ऑफ इंडिया में। किरण जी, अभी आपके साथ जो स्वयं सहायता समूह है उसमें कितनी महिलाएं जो है जुड़ी हुई हैं? हमारे स्वयं सहायता समूह में तो 10 महिला हैं, और हमारे यहाँ पे बहुत सारे समूह हैं, और उसको मिला के हमारा संगठन भी है जिसमें 70 महिलाएं हैं, और हम सब मिलके ही काम करते हैं। और पूनम जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अभी आपका जो स्वयं सहायता समूह है वो कौन कौन से जो प्रोडक्ट्स पे काम कर रहा है उसको बनाता है? प्रोडक्ट्स में हमने कैंडल बनवाई हैं और पोषण लड्डू हो गए, बड़ी बनाते हैं हम लोग, और
बस फिलहाल तो इतना ही कर रखा है। अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग की है ये खाना वाना बनाने की, थोड़ा देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं करके, ताकि खुद पर निर्भर रह सके ना। लेडीज़ बाहर निकल के क्या होता है, हम लोगों को जानते हैं, बोलना सीखते हैं, और घर में तो क्या है, घर ही देखना है, बच्चे देखने हैं, बस हो गया। तो बाहर निकलने से काफ़ी नॉलेज मिलती है। अभी जैसे आपके साथ कई जो महिलाएं हैं वो जुड़ी हुई है, किस तरह से आप देखती हैं कि स्वयं सहायता समूह जो है वो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में एक बहुत बड़ी जो भूमिका है वो अदा करता है? जी हाँ, मतलब जैसे गरीब महिलाएं हैं, पैसे की व्यवस्था नहीं करा सकती है, होती है ना, हर किसी की ज़रूरतें होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, सारी महिलाएं इकट्ठे करके थोड़ा रकम अदा करके उस महिला की हेल्प कर देते हैं, तो इस तरीके से काफ़ी मदद हो जाती है। मेरे साथ मौजूद हैं अनिल पांडे, जो ऑर्गेनिक ट्रेनर हैं। कई साल से वो ट्रेनिंग दे रहे हैं, करीबन 21 साल हो गया है। और हम उनसे जानेंगे सर, जो मोहन जी जिस पे काम कर रहे हैं उसमें जो योजनाएं हैं उसके बारे में हम आपसे विस्तार से जो है हम जानना चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। लगभग 2002 से जो उत्तराखंड में जैविक खेती की शुरुआत हुई थी, उस समय मैक्रो मोड करके कोई योजना चली थी, तो उसमें कुछ गांवों का चयन हुआ था जो जैविक खेती प्रारंभ हुई थी। वर्तमान में लगभग 95 विकासखंड है, यहाँ पे सभी विकासखंडों में जैविक खेती का कार्यक्रम चल रहा है। और उसके साथ साथ बताना चाहूँगा कि 2 योजनाएं यहाँ पर चल रही हैं। एक तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत भी किसानों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है और उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम दिए जा रहे हैं। साथ साथ परंपरागत कृषि विकास योजना लगभग 2-3 साल पहले प्रारंभ हुई थी। किसानों को काफ़ी ट्रेनिंग दी गई, भ्रमण किया गया और वो काफ़ी इनपुट्स भी दिए गए, कुछ एनजीओ भी उनमें एनजीओ की भी मदद ली गई। तो इस हिसाब से लगभग 2,17,000 हेक्टेयर पे उत्तराखंड में जैविक खेती का कार्यक्रम चल रहा है और सर्टिफाइड एरिया हो चुका है, और कुछ बाहर भी सप्लाई हो रही है और कुछ लोकल मार्केट में भी जैविक उत्पाद बिक रहे हैं। सर, अभी आपने जिन 2 योजनाओं का जिक्र किया वो किस तरह से फार्मर्स के लिए फ़ायदेमंद है? इसमें कहना चाहूँगा कि जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत जो किसानों का जो एनपीओपी और एनओपी मानकों के आधार पर जो रजिस्ट्रेशन कराया जाता है कि वो उससे वो उनका उत्पाद जो होता है विदेशों को भी सप्लाई हो सकता है। लेकिन उस प्रणाली को सरल करने के लिए सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना का प्रारंभ किया था। उसमें लगभग 50 किसानों का एक क्लस्टर बनाया जा रहा था। उनमें लगभग 10 लाख रुपए के इनपुट से किसानों को बीज, खाद और चीज़ों से दिए गए, जिसमें हमारा गांव भी उसमें है, फत्ताबंगर। तो इस हिसाब से काफ़ी अच्छा योजना है, कल चल रही है, काफ़ी काम भी हो रहा है। और सर, मैं आप जो मोहन जी, उनका जो मार्केटिंग का जो काम है वो आप पूरा का पूरा आप संभालते हैं, तो कितना इम्पोर्टेंट है मार्केटिंग का रोल? सर, मैं बताना चाहूँगा कि जैविक उत्पादन करना बहुत आसान है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। लोगों को भ्रांति है कि भाई जैविक में उत्पादन कम होगा। आज शुरू में अगर आदमी किसान अगर धैर्यता से काम लेता है तो निश्चित ही उत्पादन पैरेलल चलेगा और धीरे धीरे जैविक में 3-4 साल बाद उत्पादन बढ़ेगा। तो और सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसकी मार्केटिंग है, क्योंकि इसके जो खरीदार होते हैं जो महानगरों में होते हैं, दिल्ली, बेंगलोर, बॉम्बे, और जहाँ ये उत्पाद उगाए जाते हैं वहाँ पे उनका मार्केट नहीं होता है। तो काफ़ी दिक्कतें भी आ रही हैं, लेकिन धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ी है और काफ़ी जैविक का चल रहा है। हमारे द्वारा काफ़ी लोगों को ट्रेनिंग देके काफ़ी लोग इस काम को कर रहे हैं और इंडिविजुअल भी कर रहे हैं, समूह बना के भी कर रहे हैं, तो कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा संघर्ष भी बाकी है। और सर, अभी आप जो है पहुँचे हुए हैं यहाँ पे पंतनगर किसान मेला में, तो पंतनगर यूनिवर्सिटी और साथ ही साथ जो यहाँ के जो कृषि विज्ञान केंद्र है उनका जो योगदान है वो कैसा रहा है? बहुत धन्यवाद कहूँगा मैं पंतनगर यूनिवर्सिटी को, यहाँ के जो डायरेक्टर हैं अनिल कुमार शर्मा जी और KBK जोलीकोट जो हमारा KBK पड़ता है, तो वहाँ के सभी अधिकारी लोग हमें पूरा सपोर्ट करते हैं। हमारे समूह में किसानों को बहुत सारी योजनाओं का लाभ देते हैं, कुछ ट्रेनिंग्स चलाते हैं, कुछ मुफ्त बीज भी उनके द्वारा डेमो के रूप में दिया जाता है। तो सभी का सहयोग रहता है और ख़ासकर पूरे उसका पंतनगर यूनिवर्सिटी का हमें पूरा सहयोग रहता है। जब भी उनको बुलाते हैं वो बार बार हमारी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी हमसे बात करने के लिए। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।